नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिमाचल की 14वीं विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में दिखा उत्साह। वोटिंग का समय खत्म होने के बाद भी कई जगह जारी रही वोटिंग। अब 8 दिसंबर को आएगा नतीजा। लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने किया मत का प्रयोग। ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत। 8 दिसंबर को होगा किस्मत का फैसला। हिमाचल चुनाव में दिग्गजों ने किया मतदान। परिवार सहित पोलिंग सेंटर पहुंचे जेपी नड्डा और सीएम जयराम ठाकुर। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टाशीगंग में 100% हुआ मतदान। मतदाताओं ने वोट कर रचा इतिहास। कड़कड़ाती ठंड में भी दुनिया के सबसे ऊंचे बूथ पर वोट करने पहुंचे मतदाता। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव था और इस दौरान मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करते हुए 68 विधानसभा क्षेत्रों में आज अपना मतदान किया और प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। बताते चलें कि इस दौरान राज्य में कुल 7,884 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले गए और विधानसभा चुनाव लड़ रही 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि इस चुनाव मैदान में जोर आजमा रहे 412 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। अब 8 दिसंबर को वोटों की गिनती के साथ ही साफ होगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। वहीं मतदान की बात करें तो इस दौरान हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का समय शाम 5 बजे तक पूरा हो गया था, लेकिन इसके बाद भी कई जगह वोटिंग जारी रही। 5 बजे तक 65.50% वोट की गई। वहीं शिमला में बात की जाए तो शाम 5 बजे तक 65.66, सोलन में 68.48%, बिलासपुर में 65.72%, मंडी में 66.75% मतदान किया गया। वहीं हमीरपुर में 64.74% मतदान हुआ। ऊना में 67.67% मतदान हुआ। कांगड़ा में 63.95, चंबा में 63.09, कुल्लू में 64.59, लाहौल स्पीति में 67.50% मतदान किया गया। वहीं सिरमौर में सबसे ज्यादा 72.35 और किन्नौर में 62% मतदान किया गया। हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर जहां आज प्रदेश भर के लोगों में उत्साह देखने को मिला, वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कई दिग्गजों ने आज अपने मत का उपयोग किया। बताते चलें कि इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने परिवार सहित मतदान किया। सीएम जयराम ठाकुर ने हॉर्न मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भोरंज विधानसभा क्षेत्र के हमीरपुर बूथ पर अपना मतदान किया। उन्होंने रिवाज बदलने का दावा भी किया। वहीं मंडी सदर सीट पर भाजपा के प्रत्याशी अनिल शर्मा ने भी अपना वोट डाला। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी पत्नी मलिका नड्डा के साथ विजयपुर में अपने गृह बूथ पर वोट डाला और जीत का दावा किया। वहीं कांग्रेस के नेता भी इस दौरान अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करते हुए जीत का दावा किया। हिमाचल प्रदेश की जनता सरकार को फिर सत्ता में लाने के लिए वोट डाल रही है। जो रुझान, जो एक तरह का हम जोश देख रहे हैं, जो जुनून देख रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना, लोग चाहते हैं डबल इंजन की सरकार, लोग चाहते हैं सरकार में स्टेबिलिटी हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भाजपा की सरकार को बनाने का लोगों ने मन बनाया। जनता से भी यही निवेदन करेंगे कि मतदान करने के लिए जरूर जाएं और पहले यही काम कर लें। आज के दिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। कितनी भी व्यस्तताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद आज मतदान करने के लिए जरूर जाएं, प्राथमिकता के आधार पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार 86% हुआ था, 85 पॉइंट कुछ हुआ था। अब की बार भी वो उतना ही होगा। अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा, के लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे निश्चित रूप से, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी वोटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। तो लेकिन जीत, शानदार जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। सोच के तो प्रदेश के विकास के लिए अपना वोट किया है और उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से इन्हें सफलता मिले। दूसरी बार वोट किया इस बार। क्या उम्मीद है?
उम्मीद तो यही करते हैं दैट बीजेपी ही आएगी। बाकी तो वी होप फॉर द बेस्ट। आज का दिन एक त्योहार का दिन होता है, जिस दिन जनता अपने मतों का प्रयोग करती है और आने वाले 5 साल के लिए अपने हित को ध्यान में रखते हुए वह सरकार का चुनाव करती है। और मैं भी एक मतदाता हूँ। मेरा ये गृह जिला है और मेरा ये गृह गांव गृह पंचायत है। तो मुझे अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां मत का प्रयोग करने का मुझे परिवार के साथ प्रयोग करने का मौका मिला और प्रजातंत्र के इस त्योहार में अपने आप को जोड़ने का मौका। इसके लिए मैं यहाँ के तमाम लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लाइन में लग करके कर रहा था, लेकिन सभी ने कहा नहीं आप पहले कर लें। लेकिन फिर भी वो मतों का मुझे प्रयोग करने का यहाँ सौभाग्य मिला है और मैंने अपने मत का प्रयोग परिवार के साथ यहाँ पर किया है। जहाँ तक सवाल है चुनाव का, तो मैं सुबह से ही जिस तरीके का वातावरण देख रहा हूँ और यहाँ भी आया तो जो मैंने वातावरण देखा, मुझे लगता है कि एक तरीके का उत्साह लोगों के मन में है और वो उत्साह सही दिशा से सही बात को लेकर के है और मुझे लगता है कि मैं इस उत्साह में अपने आप को भी शामिल करता हूँ। मैं अपना वोट सुबह ही जो है लगभग 11 बजे के करीब 97 रुलियानी जो मेरा पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे मैंने डाला। मैं देख रही हूँ कि लोगों में एक उत्सव का माहौल है और बदलाव के लिए भारी मात्रा में लोग जो हैं अपने घरों से निकल करके वोट डाल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है निश्चित तौर पे बनने जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ पर आज इतिहास रचा गया। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल के स्पीति में विश्व के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन पर टाशिंग गंग मतदान केंद्र में 100% मतदान हुआ। यहां कुल 52 मतदाता थे, जिनमें से सभी ने अपने मतदान का उपयोग करते हुए इतिहास रचा। दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टाशीगंग में कड़कड़ाती ठंड के बीच भी ग्रामीणों का उत्साह नहीं रुका और इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में इस दौरान लोग मतदान करने पहुंचे। जिला लाहौल स्पीति के तहत आने वाले टाशीगंग मतदान केंद्र को दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र माना गया है और यहाँ पर निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की तैयारियां 2 दिन पहले ही पूरी कर ली गई थी और आज दोपहर बाद यहां ग्रामीण आने शुरू हुए थे, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग करते हुए इतिहास रचा। मैंने विश्व के सबसे ऊंचे केंद्र टाशीगंग में वोट डाला। मैं हमेशा से उम्मीद की थी कि मैं कब वोट डालूंगी। लोकतंत्र में मतदान बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मैंने आज विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टाशीगंग में पहली बार वोट डाला। मुझे खुशी हो रही है कि ये अब मतदान के माध्यम जनप्रतिनिधि चुन सकती हूँ। बेहतर सरकार के लिए मतदान ज़रूरी है। स्पीति में इस बार हमने जो हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन हमारा वर्ल्ड का है टाशीगंग, जो कि 15,256 फीट की हाइट पे है, उसमें हमने बहुत ही सफलतापूर्ण उसको एक मॉडल पोलिंग स्टेशन के रूप में परिवर्तित करके वहाँ पे वोटिंग संपन्न करवाई। इसके तहत मॉडल पोलिंग स्टेशन के तहत हमने इंश्योर किया कि जो डेकोरेशंस हैं वो ट्रेडिशनल स्टाइल में, जो बुद्धिस्ट फ्लैग्स हैं उनके माध्यम से हों। जो हमारे सारा स्टाफ था वहाँ पे उपस्थित, जो हमारे वहाँ पे मॉडल पोलिंग स्टेशन के भी स्टाफ थे और पोलिंग के भी स्टाफ थे, वो भी ट्रेडिशनल वेशभूषा में जो स्पीतियन ड्रेस होती है और ज्वेलरी होती है उसी में वो वहीं पे उपस्थित थे। इसके अलावा हमारे BLO और स्वीप की एक्टिविटी के थ्रू हमने 2 चीज़ें इंश्योर की। सबसे पहला कि 100% वोट परसेंटेज वहाँ पे पाई जाए। दूसरा हमने ये इंश्योर किया कि जो लोग भी वहाँ पे वोट डालने आए, मत डालने आए, वो भी अपनी ट्रेडिशनल वेशभूषा में आए। तो लोगों ने भी हमें बढ़ चढ़कर इसमें हमारा सपोर्ट किया और इसके तहत उन्होंने ना सिर्फ ट्रेडिशनल वेशभूषा में पोलिंग स्टेशन की में वोटिंग के लिए आए, बट उसके अलावा उन्होंने जो महिला मंडल था स्पेसिफिकली, उन्होंने जो खाना भी बनाया था वो ट्रेडिशनल व्यंजन बनाए थे उन्होंने, क्योंकि मेनली सत्तू की आइटम्स सोनाली जैसी होती हैं। इसके अलावा भी हमने जो इंश्योर किया था कि हम कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ अपने पोलिंग स्टेशन में रखें, जैसे कि कटआउट जहाँ पे फ़ोटो पॉइंट्स हो सके। दूसरा हमने एक बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक अलग से क्रैच बनाया था। तीसरा हमने एक हेल्प सेंटर भी बनाया था वहाँ पे कि वोटर्स को किसी तरह से परेशानी ना हो। तो कहीं ना कहीं
हाईएस्ट पोलिंग स्टेशंस पे ये सारी की सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना, और एक ऐसे वातावरण में जब नेगेटिव टेम्परेचर्स हैं, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, वेजिटेशन नहीं है, ये अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ी कामयाबी और उपलब्धि है। वहीं मंडी जिला के बलह विधानसभा क्षेत्र में लोगों को इस दौरान मतदान के लिए कई घंटों तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ा। आपको बता दें कि इस दौरान मतदान करने पहुंची महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि वह विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान कर रही हैं। उधर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने सुबह सबसे पहले डडैर पोलिंग बूथ पर अपने परिवार सहित मतदान किया। हिमाचल में रिवाज और ताज बदलने की बात कही। वहीं गागल पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंचे लोगों ने लंबी कतारों में कई घंटों मतदान के लिए इंतजार किया। वहीं महिला मतदाताओं ने कहा कि उनके गांव में कोई विकास नहीं हुआ, आज भी उनके गांव में सड़कें नहीं हैं, जिस कारण बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि वे महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को ध्यान में रखकर मतदान करने पहुंचे हैं। नहीं। हमारे को 2 घंटे हो गए खड़े हुए को, यहाँ पर हमारी टर्न आ नहीं रही है। आप अपना कर चुके हैं, वोट दे चुके हैं हम? नहीं जी, अभी तक हमारा वोट नहीं हुआ जी। हम सबको जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने किया, केजरीवाल बच्चों को स्वास्थ्य स्कूल और भी कराया, महिलाओं के लिए सारे स्कूल खुले और महंगाई कम के लिए कराया, गैस कम, और बच्चों को सोचते हैं स्कूल ऐसे स्कूल बने, फिर वैसे बच्चों बने और महंगाई कम हो, गरीबों के बारे स्वास्थ्य, गांव में क्लिनिक खुले। हम लोग 1:30 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं और बेसिक जो है आजकल मुद्दा जो भी है वो बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं को बड़ी मुश्किल है घर चलाने के लिए, और विकास हमारे गांव में, मतलब मैं यहाँ पर, मेरी शादी हुए 8-9 साल हो गए, तो मैंने एक भी % यहाँ पे काम नहीं देखा अपने गांव में। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमें रोड और रास्ते मिले, बच्चों को स्कूल जाने की बहुत दिक्कत होती है बारिश में, और जो युवक हैं उनको रोजगार मिले और महंगाई जो है कम हो। सबसे पहले मैंने अपने पोलिंग बूथ डडौर पे मैं गया और फर्स्ट वोट मैंने डाला कास्ट के लिए, और हालांकि मेरे साथ मेरे परिवार ने भी डाला, और ये पहला मौका था जब परिवार ने साथ वोट डाला। सर, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज आपने खुद भी वोट किया? हमारे जैसे बल की बात लूँ मैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो होने चाहिए थे, नहीं हो पाए। अब हमारा जैसे राइट बैंक बना है, लेफ्ट बैंक बना है, और राइट बैंक बननी चाहिए थी, उसको भी इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और सुकेती और कंसा खड्ड और बाकी जो भी नाले हैं सारे वाले क्षेत्र के, इनके चैनलाइज होना था। इसके लिए हालांकि 950 करोड़ का बजट किया था, जिसको इन्होंने 400 तक पहुंचा दिया, और उसके बाद वो भी ठंडे बस्ते में। जहाँ दूसरी बात है, हमने एक सोचा है कि बल में एक कन्या विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियों को सुंदरनगर या मंडी जाना पड़ता है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन अपने बल में करें। तीसरा हम चाह रहे हैं कि जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट, उसके लिए भी मंडी जाना पड़ता है। जब STM यहाँ बैठा है, तहसीलदार यहाँ बैठा है, BDO यहाँ बैठा है, तो हम चाहते हैं कि कोर्ट भी यहाँ बने, और ताकि लोगों को यहीं अपनी पैसे वगैरह भुगतना का टाइम मिले, यहाँ भुगती जाए। और चौथा, यहाँ DSP भी हम सोच रहे हैं, DSP नीर चौक में बैठे, और हमें जो पुलिस जो SHO बैठता है या इंस्पेक्टर बैठता है, उससे ऊपर DSP होता है, और मंडी जाने की उनको भी कोई ज़रूरत ना पड़े। ये जो यहाँ के काम रहे घेवल के, जो इनको जो सीटिंग विधायक था उसको करने चाहिए थे, परंतु उनकी कोई सोच नहीं थी।
अपने कार्यों के बारे में। ना बल की चिंता थी, ना फिक्र था, ना बल के लोगों की चिंता थी। अगर चिंता होती, सोच होती तो वो काम करते। कोई काम नहीं, जो हमारे वक्त के काम थे उन्हीं को अपने काम गिना कर। इसी के चलते मंडी जिला के वार्ड नंबर 4 में भी शाम 5 बजे के बाद भी वोटिंग जारी रही। आपको बता दें कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश में जहां विधानसभा चुनाव को लेकर 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था, सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, लेकिन इस दौरान मंडी शहर के वार्ड नंबर 4 में 5 बजे के बाद भी वोटिंग जारी रही। शाम 5 बजे के बाद करीब 32 लोग लाइन में लगे नजर आए और अपने मत का प्रयोग किया। बता दें कि इस दौरान जहां मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा था, वहीं अधिकारियों ने भी लोगों की लाइन को देखते हुए हर व्यक्ति को मतदान का उपयोग करने के लिए उनका पूरा समर्थन किया। 5 बजे मैंने ठीक 5 बजे कॉल किया कि जो लोग वोट डालने से रह गए हैं वो लोग क्यू में लग जाएं। और जब क्यू में मैं गया, मैं पर्ची लेके गया, तो मैंने 32 लोगों को जो है पर्ची डिस्ट्रीब्यूट की है। 32 वोटर्स हमारे 5 बजे के बाद क्यू में थे। सर, अभी जो जिनके आपने 32 वोटर्स को जिन्हें दिया वो कंटिन्यू रहेंगे? क्योंकि जो लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा था उसको हमने 1 नंबर दिया है और जो सबसे आगे खड़ा था उसको लास्ट 32 दिया है, तो उसके बीच में हम किसी को नहीं दिया। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।